परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी शांति कुंज हरिद्वार अपने सत्संकल्प में इस धरती पर स्वर्ग लाने के लिए जो 18 सूत्री कार्यक्रम दिए, उसमें चौथा पॉइंट है कि व्यक्ति को अपने जीवन में इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम, ये 4 चीज़ों पर बहुत ध्यान देनी चाहिए। और जिसने अपने जीवन में इंद्रियों का संयमित किया उसका जीवन धन्य बन गया। इंद्रियाएं में 10 इंद्रियां होती है मित्रों, जिसमें 2 इंद्रियां, एक रसना और दूसरा वासना। ये बहुत खतरनाक है। रसना हमारे शरीर रूपी मशीन को बर्बाद करेगा। जो आदमी अपनी जीभ पर ध्यान नहीं देगा तो जीभ क्या करती है ना, शरीर रूपी मशीन को चाट जाएगी। आदमी स्वाद के चक्कर में अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है। इसीलिए वही खाना है जो हमारे शरीर की मशीन के लिए उपयुक्त है, शरीर के फायदेमंद है, उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो अपने जीव पर कंट्रोल नहीं किया उसके शरीर की मशीन बर्बाद होंगे। और जिसने वासना पर कंट्रोल नहीं किया उसका चिंतन बर्बाद हो जाएगा, उसकी आत्मा विकृत हो जाएगी और वह कहीं का नहीं रह जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा अपने इंद्रियों को संयमित करो। दूसरा उन्होंने कहा विचार संयम। विचार बड़ा कीमती होता है। विचारों को नियंत्रित करके रामचरितमानस प्रातः स्मृत तुलसीदास ने लिख दिया। कबीर ने भी बहुत बड़े साहित्य लिख दिए। वाल्मीकि ने रामायण लिख दिया, जाकर प्रेमचंद ने गोदान लिख दिया। सारे साहित्यकार अपने विचारों को केंद्रित करके एक बिंदु पर लाकर चिंतन को एक दिशा में लगाकर साहित्य लिखते हैं। साहित्य का सृजन करके राम रह जाते हैं। इसलिए विचारों को संयमित रखना चाहिए, नियंत्रित रखना चाहिए। और जिसने अपने विचारों को संयमित किया उसका जीवन धन्य बन गया। तीसरा पॉइंट आता है अर्थ संयम। जीवन में अर्थ का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अर्थ को अनियंत्रित न करें। वेत शक्या तु कर्तव्या उचिता भाव पूर्ते, न तु शक्या तयोकार्यम दपोधत्त प्रदर्शनम। मेहनत से धन कमाना चाहिए, लेकिन कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन संपदा ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी माता कहती है कि हमारी स्तन का दूध है। जिसने दूध का पान करने की कोशिश किया उसका जीवन में धन्य बना देती हूँ, लेकिन जो दूध के साथ अन्याय करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसको मैं बर्बाद भी कर देती हूँ। कभी न कभी उसके घर से सड़क कर चली जाऊंगी, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और तब क्या होगा कि अमीरी के जीवन जीने वाला व्यक्ति और दर्द की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी की घास बहुत जहरीली होती है। जिसने अपने जिंदगी को अमीरी से बिताया और माँ लक्ष्मी के साथ अन्याय करना प्रारंभ कर दिया ना, उसका जीवन बेकार हो जाता है और काफी दुखिया की तरह दर दर की ठोकर खाता है। इसीलिए अर्थ को हम सबों को संयमित करना चाहिए, गुरुदेव ने इशारा किया है। और चौथा पॉइंट है समय संयम। जिसने समय को अपने मुट्ठी में बांधकर चलता है वह इसी 24 घंटा के अंदर महामानव बन जाता है। जितने महामानव बने हैं मित्रों, उसके लिए 25 घंटा का समय नहीं मिलता है, उसको भी 24 घंटा का समय मिलता है। लेकिन 24 घंटा के एक एक सेकंड को इतना कीमती समझा और एक एक सेकंड का समय का इतना सदुपयोग किया, उसका जीवन धन्य बन जाता है। टू किल मी बट नॉट किल माई टाइम। दास ने कहा है कि मुझे जान से मार दो, लेकिन मेरे समय को बर्बाद मत करो। इतना समय कीमती होता है। इसलिए हमारे विद्यार्थी हों या सदगृहस्थ हों या नेता हों या बुद्धिजीवी हों या कलाकार हों या वैज्ञानिक हों, आप देखेंगे कि जो एक एक सेकंड समय का सदुपयोग किया है ना, वो समाज में चमक गया है, वही पराकाष्ठा पर पहुंचता है, वही ऊंचाई को छूता है, वही महामानव बनता है, वही श्रेष्ठ बनता है, वही महात्मा बनता है। और जो अपने समय का दुरुपयोग करता है ना, वो जिंदगी में कहीं का नहीं रह जाता है। इसलिए इतना बढ़िया सूत्र उन्होंने दिया है। और छोटे छोटे सूत्रों को जिंदगी में अपनाने का हम प्रयास करें, अभ्यास करें, तो हमारा जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को धन्य बनाने के लिए और धरती को सुरम्य बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, परमात्मा को वाटिका को सजाने के लिए ये 4 पॉइंट पर हम सबों को ध्यान देना चाहिए। और जब ध्यान देंगे तो जीवन हमारा निर्मल बनेगा, धन्य बनेगा, हम स्तुत्य और पूज्य हो जाएंगे।